देखो, जिसने भी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली है और उसने इस ड्रामे को देखा तो वो सिर्फ यही कहेगा, पैसा बर्बाद पहनचो। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इस ड्रामे के बारे में जिसको पूरे 1 साल के इंतजार के बाद रिलीज करा गया कल के डेट में, जिसका नाम है गुड बाय अर्थ। अभी जो ड्रामा है थ्रिलर साइकोलॉजिकल साई-फाई पे बेस्ड है, जिसको देखने के लिए आपको पूरा 12 एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसकी रनिंग टाइम लगभग 1 घंटे के अराउंड में रिप्रेजेंट करी गई है। अब देखो, इस ड्रामे को मैंने अपना 12 घंटा दिया है और आपको इस ड्रामे को अपना 12 घंटा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए और क्या देखने मिलने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, तो इसको एंड तक जरूर देखना। तो अगर कहानी की बात करें तो ड्रामे में हमें कहानी देखने मिलता है कि 200 दिनों बाद एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर के टकराने वाली है, वो भी कोरिया के धरती पे। अब इस न्यूज को सुनने के बाद लोगों के अंदर पूरी तरीके से हलचल मच जाती है। अब ये जो हलचल मचती है, इससे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, मार दंगे होने लगते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कंट्री छोड़ करके भागने लगते हैं और इन्हीं चीजों को शांत करने के लिए कुछ संगठन बनाई जाती है। अब उसी में से एक संगठन होता है चाइल्ड एंड यूथ डिवीजन, जिसमें काम करती है अपने ड्रामे की फीमेल लीड, जिसका नाम होता है जिन सेकिम। जो सेकिम होती है वो एक स्कूल टीचर होती है, लेकिन अफरा तफरी मचने के बाद वो क्या करती है, वो सोचती है कि वो वॉलंटियर की काम करेगी और लोगों को मतलब हेल्प करेगी और बच्चों की हेल्प करेगी। इन सब चीजों में उसका साथ देता है उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम होता है युंगशान, जो कि एक रिसर्चर होता है, इसके अलावा एक मिलिट्री गर्ल और इसके अलावा एक प्रीस्ट। ये सभी मिलकर के लोगों को शांत करने और बच्चों और यूथ को बचाने का काम करते हैं। क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, इन बच्चों और यूथ को उठा करके एक शेल्टर में रखते हैं। अब क्यों रखते हैं तो ड्रामा देखोगे तो पता चलेगा। और उन लोगों के बारे में जब इन लोगों को पता चलता है तो ये लोग किस तरह से उनको बचाते हैं, यानी कि जो बच्चे होती है, जो यूथ होते हैं, किस तरह से उनको बचाते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और क्या जो एस्टेरॉयड है वो धरती पे आती है और क्या तबाही लाती है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। तो देखो, अगर ड्रामे की बात करी जाए ना तो इस ड्रामे को देखने के बाद ना तुम बिल्कुल शब्दहीन हो जाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि जो डायरेक्टर लोग हैं इस टाइम के लिए मतलब 1 साल वेट कराए लोगों को। आज मैं मर गया भैया। ड्रामा के जो स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड है, तुम्हें ड्रामा में लगेगा चलो ठीक है, कुछ देखने मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड तुम्हें इंगेजिंग लगेगी और लगेगा कि कुछ तो खतरनाक देखने मिलने वाला है ड्रामा में। बट जैसे ही धीरे धीरे तुम एपिसोड्स को देखते जाते हो, तुम्हारी पेशेंस डाउन होने लगेगी और तुम्हारा दिमाग खराब होने लगेगा। ड्रामा की हीरो की एक्टिंग, ओए होए होए, 1 साल पहले ये भाई साहब ड्रग के केस में जेल गए थे और इसके वजह से ही इस ड्रामे को 1 साल डिले करा गया। भाई की तुम एक्टिंग देखोगे, भाई लिटरली लगेगा कि तुम्हें ये बंदा नशे में एक्टिंग कर रहा है। ड्रामे के अंदर एक ही पल में लगेगा कि अब कुछ खतरनाक देखने मिलेगा और अगले ही मोड़ पे तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भाई धड़ाम से गिरती हुई दिखेगी। और ये सारी चीजें देखने के बाद तुम्हारे अंत में ये होगा कि साला ये देखने के लिए ये लोग 12 एपिसोड बनाए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब इस ड्रामे में मस्त स्टार कास्ट लेकर के एक मस्त बकचोदी बनाई गई है। ड्रामे की कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो देखो, इस ड्रामे की जितनी ज्यादा बुराई करो उतना कम पड़ जाएगा। तो तुम इस ड्रामे से जितना दूर रहोगे ना उतना फायदे में रहोगे। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना है देखने के लिए ना, फिर भी इसको मत देखना। बाकी तुम्हें और भी कोरियन चाइना ड्रामे से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो तुम इस वाले वीडियो को देखो और मैं मिलता हूँ तुमसे वहीं पे, क्योंकि भाई इस ड्रामे के बारे में ज्यादा बोलना बेवकूफ़ी है।